नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्रद्धालुओं का सैलाब, गूंजे मां के जयकारे। भद्रकाली मंदिर में नवमी के दिन भरा मुख्य मेला। मौसम का बदलता मिजाज कर रहा तबीयत नासाज। 1600 से बढ़कर 2500 के करीब पहुंची जिला अस्पताल की ओपीडी। आंदोलन को दबाने कुचलने का खामियाजा भुगतेगी सरकार, बोले इंदौरा। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी ने टाउन शहर में किया रोड शो। 6 लाख रुपए कीमत का लाहन व कच्ची भट्टियां नष्ट। आबकारी विभाग ने गंगागढ़, गंगा घाट, देबू घाट में दी दबिश। 19 अप्रैल को अवश्य करें मतदान, जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की अपील। और अब समाचार विस्तार से। टाउन व जंक्शन शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव अमरपुरा थेड़ी में ऐतिहासिक मां भद्रकाली के मंदिर में बुधवार को रामनवमी पर मुख्य मेला भरा। नवरात्रा स्थापना के दिन से शुरू हुए 9 दिवसीय मेले का समापन बुधवार शाम को महाआरती के साथ हुआ। इससे पहले नवमी पर दोपहर को मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चारों तरफ मां काली के जयकारे गूंजने लगे। राजस्थान सहित पड़ोसी राज्य से श्रद्धालुओं ने धूप लगाई। मंदिर में तड़के से ही मां भद्रकाली के दर्शनों के लिए कतारें लगनी शुरू हो गईं। हजारों की संख्या में महिला, पुरुषों और बच्चों ने कतारबद्ध होकर मां को नारियल पताशे का प्रसाद चढ़ाया और धूप लगाई। मेले के चलते मंदिर के बाहर सजे अस्थायी बाजार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने खरीदारी की। मुख्य मेले के दिन प्रशासन की ओर से मेला स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से भंडारे लगाए गए। मेले में बच्चों के लिए विशेष प्रकार के झूले की व्यवस्था थी। बच्चों ने झूले लिए और महिलाओं ने खरीदारी की। वहीं मेला परिसर में लोगों ने विभिन्न तरह के पकवानों का भी लुत्फ उठाया। मंदिर पुजारी सेतुपुरी ने बताया कि हनुमानगढ़ से 7 किलोमीटर दूर स्थित भद्रकाली मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। टाउन के पास वर्तमान घग्गर नदी और विलुप्त सरस्वती नदी किनारे स्थित मां भद्रकाली के मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस मंदिर का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। एक बार मुगल बादशाह अकबर अपनी सेना के साथ इधर से गुजर रहे थे कि उनको भूख प्यास लगी। तब उनको मां भद्रकाली के दर्शन देकर पूरी सेना की भूख प्यास मिटाई, जिसके बाद अकबर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार मुख्य मूर्ति के पीछे लगी मूर्ति ही वो मूर्ति है जिसे मुगल शासक ने निर्माण के बाद मंदिर में स्थापित करवाया था। मंदिर के भवन में मुगल शैली की झलक मिलती है। ये अकबर बादशाह ने बनवाया थी मंदिर। ये बादशाह यहाँ शिकार करने के आया था, उसको प्यास लगी थी, पानी का कोई साधन नहीं था। माता जी बूढ़ी एक औरत पड़ के खड़ी थी एक टीले के ऊपर, तो उन्होंने बताया ये औरत खड़ी है, तो ये औरत से पूछो तो ये अपने को कोई पानी बताएगी। तो उन्होंने बताया कि माता जी हमारे को पानी प्यास लगी है, बादशाह में हमारे को। ये बता ये मेरी मूर्ति है, जो है अंदर मूर्ति है, इसके पीछे खड्डा पटा तो पानी आ जाएगा। तो उसने खड्डा पटा दिया, पानी आ गया। तो उन्होंने सारा पानी खोजा सारा पानी पी लिया जी है। तो फिर पानी मुक्का नहीं, फिर बोलो माता जी खाना है। तो ये चपाती बॉक्स पड़ा है, उगाड़ो मत इसको, खाना खाए चलो। तो उसने देखा सारे खा लिया, तो उसको मुक्का नहीं। फिर बोलो माता जी आप कौन हो? कि मैं भद्रकाली माता हूँ। क्या मेरा एक सेवा बताओ फिर आपको कि मेरा यह मंदिर बना है। तो ये जब पूलों के टेतरा लंबा मंदिर बना हुआ, उस टाइम उन्होंने 4-5 लाख आ जाते हैं मेरे सारे। महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, नेपाल से सारे से बनता है, पंजाब से, हरियाणा से, यह सभी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। मेला प्रभारी सूरज भान एएसआई ने बताया कि भद्रकाली मेले में सुरक्षा की दृष्टि से कई इंतजाम किए गए हैं। इसमें 80 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें 20 महिला कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 10 आरएसी जवान भी तैनात रहे। वहीं मेला क्षेत्र की निगरानी 10 सीसीटीवी कैमरों से की गई। वहीं मेला क्षेत्र में पुलिस की ओर से स्थापित नियंत्रण कक्ष में पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी कैमरों से सुबह से लेकर शाम तक निगरानी रखी। मुख्य दोनों मार्गों को वन वे कर दिया गया ताकि किसी तरह का जाम नहीं लगे और लोग आसानी से दर्शन कर सकें। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा ने बुधवार को कार्यकर्ताओं के साथ टाउन शहर में रोड शो कर जन समर्थन जुटाया। रोड शो टाउन में टीबी रोड स्थित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यालय से शुरू हुआ, जो धान मंडी, सुभाष चौक, इंदिरा चौक, अग्रसेन पार्क,
पुराना बाजार, पोस्ट ऑफिस के आगे से मुख्य रोड, बस स्टैंड होता हुआ भारत माता चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। रोड शो में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अनिल खीचड़ सहित पार्टी के अन्य नेता पदाधिकारी व कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के साथ रहे। भारत माता चौक पर रोड शो के समापन मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा ने कहा कि रोड शो में भारी भीड़ देखकर साफ कहा जा सकता है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी रोष है। ये चुनाव ऐसे समय में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर सभी संगठन इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। मतदान के दिन इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त वोट पड़ेंगे क्योंकि पिछले 10 साल के शासन में श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में एक भी योजना परियोजना नहीं बनी, न ही कोई कार्य हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री हैं। आज उन्होंने इलाके के किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं पर चर्चा नहीं की, कभी उनकी पीड़ा नहीं सुनी। इसको लेकर भी रोष है। आज एमएसपी के लिए किसान आंदोलनरत है, वह सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। आज सभी को अपनी मांग के लिए आंदोलन करना का अधिकार है, लेकिन ये सरकार जिस हठधर्मिता से किसानों के आंदोलन को दबाने कुचलने की कोशिश कर रही है, उसका खामियाजा इन लोकसभा चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हमारा रोड शो रखा गया था कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय से होते हुए ये भारत माता चौक पर हम पहुंचे हैं और हमारे साथ तमाम किसान, मजदूर और हमारे सीपीएम के, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी सभी लोग इस रोड शो में भारी संख्या में आज शामिल हुए। इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में भारी रोष है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, सीपीएम और आरएलपी आम पार्टी तमाम लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तमाम हमारे लोगों में एक जबरदस्त जोश है इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर तमाम संगठन, तमाम लोग आज सड़कों पर। ये इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों ने मन बना लिया कि सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और इसके विरोध में जबरदस्त वोट पड़ेंगे क्योंकि 10 साल का जो शासन है इसमें इस लोकसभा क्षेत्र में एक भी कोई ऐसी योजना, परियोजना, ऐसा कार्य नहीं हुआ। हमारे यहाँ के सिंचाई मंत्री, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हैं, उन्होंने आज तक हमारे जो किसानों की सिंचाई की समस्या है उसके संबंध में आज तक कभी चर्चा नहीं की, उनकी पीड़ा कभी नहीं सुनी। तो ये रोष भी है और एमएसपी के लिए आज हमारा किसान आंदोलित है। हमारे किसान सड़कों पर है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने जिस हठधर्मिता से इस सरकार में किसानों को दबाने कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही किसानों के मन में रोष व्याप्त है क्योंकि आज अधिकार है सबको अपनी बात रखने का, मांग मानने का, आंदोलन करने का, लेकिन हमारे आंदोलन, हमारे किसानों के आंदोलन को ही कुचलने का खूब प्रयास किया जा रहा है। कहीं लाठी गोली। बदलते मौसम में लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अधिकतर लोग बुखार व खांसी की शिकायत लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के चलते टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। हालांकि अधिकतर मरीज लक्षणात्मक इलाज लेने से ठीक हो रहे हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। राजकीय जिला चिकित्सालय के फिजिशियन डॉक्टर राजेश ने बताया कि पूर्व में जिला अस्पताल की ओपीडी प्रतिदिन 1600-1700 रहती थी। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के चलते ओपीडी बढ़कर करीब 2500 हो गई। इनमें अधिकतर मरीज बुखार और खांसी के हैं। इन्हें भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। लगभग बुखार खांसी के मरीज वायरल के हैं जो थोड़ा आराम करने और लक्षणात्मक इलाज लेने से ठीक हो रहे हैं। ऐसे मरीजों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हल्का इलाज लेने से ही ठीक हो रहे हैं। पर कुछ मरीजों में खांसी कई दिनों तक रह रही है, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं। दोबारा इलाज लेने से ऐसे मरीज भी ठीक हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कुछ देर आराम करें, पानी का सेवन करें। उन्होंने बताया कि डेंगू के इक्का दुक्का केस सामने आए थे। डेंगू के मरीज पिछले दिनों भर्ती भी रहे, लेकिन अब डेंगू का कोई नया केस सामने नहीं आ रहा। हालांकि इस बार मच्छरों का अधिक प्रकोप देखने को मिल रहा है। इनसे बचाव के लिए पूरा ख्याल रखें। घर में पानी एकत्रित न होने दें और पूरी बाजू के कपड़े पहनें। मौसमी बीमारियों के कारण हॉस्पिटल की ओपीडी है वो पिछले 1 महीने से जो लगभग 1600-1700 रहती थी वो लगभग 2500 के करीब हो गई है और उसमें लगभग बुखार और खांसी के मरीज ज्यादा आ रहे हैं।
क्योंकि जो बुखार खांसी के मरीज हैं वो वायरल के हैं, थोड़ा रेस्ट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो रहे हैं। बुखार खांसी के मरीज हैं वो वायरल है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है और जो हल्का ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो रहे हैं। पर कुछ लोगों में खांसी है वो कई दिनों तक रह रही है, पर उसमें ये है कि उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वो दोबारा हमसे आके मिले, दोबारा ट्रीटमेंट लेने से वो ठीक हो रहे हैं। मच्छरों के ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा घर पे मच्छरों से बचाव के लिए पूरा ख्याल रखें। रिटायर्ड चिकित्सक डॉक्टर ब्रिजेश कौर ने बताया कि इन दिनों मौसमी बीमारियों और मौसम से संबंधित बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए अस्पतालों में इनसे संबंधित मरीज पहले से बढ़कर आ रहे हैं। मौसम में परिवर्तन शुरू होने के साथ खेतों में पराली जलाने से उठने वाले धुएं से वातावरण में प्रदूषण फैला है। सांस, वायरल में इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां ज्यादा बढ़कर आ रही हैं। कई घंटे पहले बना हुआ खाना खाने से भी पेट की बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टर ब्रिजेश कौर ने बताया कि यदि जागरूक रहें तो इन सब बीमारियों को रोका जा सकता है। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। अभी रात्रि के समय कूलर एसी न चलाएं, क्योंकि रात्रि के समय ठंड व दिन में गर्मी होती है। तापमान में अचानक बदलाव भी वायरस जनित बीमारियों को जन्म देता है। ताजा खाना खाएं, उबलकर पानी का सेवन करें। परंतु इन दिनों में देखने के यह आया है कि इन दिनों में मौसमी और मौसम से संबंधित बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कारण से इससे संबंधित मरीज भी पहले से बढ़ के आ रहे हैं। जैसे ये मौसम बदलना चालू हुआ है और वातावरण में प्रदूषण फैला है और खेती का सीजन आया है, सांस से संबंधित, वायरल इन्फेक्शन से संबंधित और बच्चों में भी सांस से संबंधित बीमारियां ज्यादा बढ़ के आ रही है। इन दिनों में खेतों के अंदर काम चल रहा है, तो ये पराली चूड़ी और ये धुआं वगैरह जो उठता है, उससे भी अपने को सीओपीडी, सांस और अन्य बीमारियां ज्यादा फैल रही है। दूसरा, मौसम बदलने के कारण से खाने के अंदर में अपने बासी वगैरह खाते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां ये भी बढ़कर आ रही है। तो ये सब चीजें ध्यान रखने की है। यदि अपने ध्यान रखें, अवेयर रहें, सावधान रहें, तो इन बीमारियों को रोका जा सकता है। यदि अपने बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करें या कोई कपड़ा बांध के मुंह पे चलें, तो धुआं, मिट्टी, गर्दा जो भी अपने वातावरण में फैला हुआ है वो सब कम आएगा। दूसरा, रात के समय कूलर, एसी वगैरह अभी नहीं चलाएं, सिर्फ फैन के हवा में रहें, क्योंकि रात को थोड़ा ठंड का मौसम होता है, दिन में गर्मी होती है। तो ये जो तापमान में बदलाव है अचानक से, ये भी वायरस जनित बीमारियों को जन्म देता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। तीसरा, खाने के अंदर ध्यान रखें, बासी खाना, ठंडा खाना, बर्फ वाला खाना, फ्रिज का खाना, इन सब चीजों से परहेज करें। अपना ताजा तैयार करें, ताजा खाएं और सुखी रहें। साफ पानी पीना अपना अधिकार है, कोशिश करके साफ पानी पिएं, आरओ वाटर पिएं, या सबसे बढ़िया है अपना पानी उबाल कर पिएं, जिससे उसके अंदर जो भी वायरस और बैक्टीरिया है वो सब खत्म हो जाएंगे। पानी उबालें और अपना एक घड़े के अंदर डाल लें, जिससे वो ठंडा का ठंडा भी रहेगा और पानी शुद्ध भी रहेगा। तो शुद्ध पानी पिएंगे तो 50% बीमारियां, शुद्ध पानी और खाना खाएं, 50% बीमारियां वैसे ही नहीं होगी। तीसरा, वो अभी चल रहा है हवा का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। ये आज के टाइम में हनुमानगढ़ में एक ज्वलंत समस्या है। आपने मीडिया में, पेपर्स में ये चीज पढ़ी होगी कि हनुमानगढ़ भी देश के ऊपर के प्रदूषित शहरों में एक है। आबकारी विभाग के दल ने बुधवार को गंगागढ़, गंगा घाट, देबू घाट में दबिश देकर करीब 6 लाख रुपए कीमत का लाहन व कच्ची भट्टियां नष्ट की। यह कार्यवाही लोकसभा आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की गई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार आबकारी निरीक्षक वृत्त हनुमानगढ़, प्रहरा अधिकारी आबकारी निरोधक दल संगरिया व हनुमानगढ़ की ओर से बुधवार को संयुक्त रेड का आयोजन कर टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव गंगागढ़, गंगा घाट व देबू घाट में दबिश दी गई। देखिए हमारे रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। मौके पर करीब 10,000 लीटर उत्तेजित लाहन, 8 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। इसकी कीमत 6 लाख रुपए बनती है। डीईओ ने बताया कि आबकारी विभाग की ओर से हथकढ़ शराब की काशीदगी और बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर रेड गश्त का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बुधवार को की गई कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक हनुमानगढ़ पवन डैगर, आबकारी निरोधक दल संगरिया के प्रहरा अधिकारी कमल सिंह, हनुमानगढ़ प्रहरा अधिकारी विनोद सिंह, जमादार प्यारेलाल हुसैन खान आदि शामिल रहे। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए 16 मार्च से आचार संहिता लागू होने से लेकर 17 अप्रैल तक हनुमानगढ़ जिले में
अवैध शराब बिक्री और हथकढ़ शराब की काशिदगी की रोकथाम के लिए प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए कुल 62 अभियोग दर्ज किए गए। 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 731.32 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। 1,47,450 लीटर लाहन, 121 कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई गई। 2 वाहनों को भी जब्त किया गया। जब्ती व नष्टवाश की कुल कीमत करीबन 89,68,761 रुपए है। अनुज्ञा पत्र की शर्तों के उल्लंघन पर 13 अभियोग दर्ज किए गए। डीईओ ने बताया कि संपूर्ण जिले में क्षेत्रवार गठित टीमों की ओर से 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से सभी मंजूरशुदा शराब दुकानों को सीलचिट कर दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी की ओर से आदेश जारी कर वृत्त हनुमानगढ़, संगरिया, नोहर व भादरा के आबकारी निरीक्षक, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़, संगरिया, नोहर व भादरा को चुनावों के मद्देनजर ड्राई डे की पालना करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 17 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की शाम 6 बजे तक ड्राई डे की पूर्ण पालना में अपने अपने वृत्त क्षेत्र की शराब दुकानों और शराब गोदामों को 17 अप्रैल की शाम 6 बजे सीलचिट कर दिया जाए। अपने अपने क्षेत्र की शराब दुकानों को सील करने के लिए टीमों का गठन कर जिले के समस्त दुकानों, गोदामों को सील किया गया। किसी भी स्थिति में शराब का विक्रय नहीं होना पाया जाना चाहिए। शराब विक्रय पर पूर्ण पाबंदी रहे, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। दिनांक 17/4/2024 को अवैध शराब की कशीदगी, भंडारण और वितरण संबंधी पॉइंट्स पर दबिश दी गई। गांव गंगागढ़, देबूघाट आदि में आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई करते हुए करीबन 10,000 लीटर लाहन और 8 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। ये जो लाहन नष्ट की गई है, इसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। इसमें पीओ हनुमानगढ़, पीओ संगरिया एवं हुसैन जी जमादार आपका निरोधक दल और आपका निरीक्षक कार्यालय ने भाग लिया। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के पश्चात जिला हनुमानगढ़ में अवैध शराब की भंडारण, कशीदगी की रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए कुल 62 अभियोग दर्ज किए गए हैं और इन दर्ज अभियोगों में कुल 19 अभियुक्त गिरफ्तार किए जाकर 731 लीटर शराब बरामद की गई है और 1,47,450 लीटर लाहन, जो हथकढ़ शराब बनाने योग्य उत्तेजित वाश होती है, वो नष्ट की गई है और कुल 121 भट्टियां नेस्तनाबूद कर 2 वाहन जब्त किए गए हैं। जब्ती व नष्टवाश की कुल कीमत तकरीबन 89,68,761 रुपए है और इसी क्रम में मदिरा दुकानों पर अनुज्ञा पत्र की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में 13 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कानाराम ने जिले वासियों से 19 अप्रैल को अवश्य मतदान करने की अपील की है। बुधवार को जिले वासियों के नाम जारी संदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे सभी लोकसभा चुनाव के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 19 अप्रैल को अपने नजदीकी बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़ जिले के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, इस महापर्व में आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और 19 अप्रैल को अपने नज़दीकी बूथ पे जाकर मतदान अवश्य करें। सभी मतदान केंद्रों पर आपकी सुविधा के लिए पानी, बिजली, रैंप, व्हीलचेयर की पुख्ता व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए जो है व्हीकल और वॉलंटियर्स की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। मैं अपेक्षा करूँगा कि इस महापर्व में आपकी बड़ी संख्या में भागीदारी हो और आप सभी लोग अपने घरों से निकलकर 100% मतदान करेंगे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षाएं करता हूँ। हनुमानगढ़ के 81,220 विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जिले में 16 अप्रैल 2024 को एक दिन, एक समय और 1 घंटे में वोट पातियां लिखी गई। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़ के नाम प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। स्वीप गतिविधियों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की पहल पर प्रत्येक विद्यालय और विद्यार्थियों ने इस नवाचार को सफल बनाया है।
विद्यार्थियों की लिखी वोट पातियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान ने भी सराहा है। जिला नोडल स्वीप अधिकारी सुनीता चौधरी ने बताया कि जिले में 100% मतदान के लिए वोट पाती लिखवाई गई थी। उन्होंने लेखन के बाद घर पर अपने माता पिता को अपना मतदान संदेश पढ़कर सुनाया है। पूरी उम्मीद है कि बच्चों की अपील से एक भी परिवार मतदान से नहीं छूटेगा। उन्होंने जिले वासियों से 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान के लिए अपील भी की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर पानी, छाया, व्हीलचेयर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसी भी मतदाता को मतदान में परेशानी नहीं आएगी। और अब समाचार नौहर क्षेत्र से। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान अपने परवान पर है। चुनाव प्रचार में दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रचार के अंतिम दिन नौहर विधानसभा क्षेत्र में भी जनसंपर्क जारी रहा। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में राज्य SC/ST वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक नौहर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव के दौरे पर रहे। उन्होंने गांव में जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जी, जो इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे ही मेरी नियुक्ति मनोनयन हुआ उसके कुछ समय बाद ही आचार संहिता लग गई। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। उसके बाद में बाकी जो सदस्य हैं, उपाध्यक्ष, इन सब की और जो ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग होगी। तो इस जो आयोग है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां हैं। उसमें यह है कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो जब तक उनको कुछ वित्त के रूप में उनको सरल लोन ना मिल जाए, कम इंटरेस्ट उस पर लोन नहीं मिल जाए, तो ये उद्योगों में नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए मुझे जो वित्त का जो काम है तो मैं लोन सैंक्शन करूँगा और उन लोगों के पास में जाऊँगा कि जो योग्य हैं, जिनके पास में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो अपनी इंडस्ट्री वो बनाएंगे और उसके जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा है विकास। तो इन्हीं करीबन 1 करोड़ लोग जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं उनका विकास। तो ये विकास योजनाएं जो है मेरी कलेक्टर से, जिनसे मेरी बाकायदा मैं मीटिंग लूँगा, उनसे मैं पूछूंगा भाई कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो ये आर्थिक विकास और सामाजिक विकास इन जो वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसका मुझे मिला है। तो मैं तो राजस्थान सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी है। कि जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने बताया था करीबन 65 लाख लोगों की जिम्मेदारी राजेंद्र कुमार नायक के कंधे पर थी और अब करीबन 1 करोड़ की है। मुझे पूरा विश्वास है, अब तक जितना भी स्टूडेंट के रूप में भी मैंने अपना बेस्ट दिया है। सारे प्रोफेसर्स का मैं चाहता था और मेरे प्रोफेसर्स तो कहते थे कि यूनिवर्सिटी मेरी रैंक थी कि नायक ब्यूरोक्रेट नहीं बनना है। आपने बिल्कुल ठीक है, 25 में से 25 कि अभी इस प्रश्न पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब इस भारत माता के उस समय 47 में 2 टुकड़े हुए, तो उस समय ये था कि 3 नदियों का पानी पाकिस्तान रहेगा और 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस पर इतना काम नहीं किया। तो अब जो इस नदी पर बांध बना है तो उसका सारा का सारा पानी हमारे पूरे हिंदुस्तान के, कश्मीर, पंजाब उसको मिलेगा। और दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने आकर के हरियाणा से पानी का जो समझौता किया है, तो उसका पूरा फ़ायदा सीकर, चूलू और हमारे शेखावाटी बेल्ट को जल्दी मिलने वाला है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।